न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर। पुरानी पेंशन लागू करने और रिक्त पदों को भरने सहित कई दफा मांगों को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का DRM कार्यालय के सामने भूख हड़ताल। मंदिर के गेट का ताला तोड़कर लाख रुपए के गहने सहित दान पेटी लेकर फरार चोर, पुलिस जुटी जांच में। आर्म्स के साथ एक गिरफ्तार, कन्यापुर थाने के सामने बीजेपी TMC भिड़े। प्राइवेटकरण के विरोध में लामबंद हो रहे ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन के भांति बड़ा आंदोलन की कोशिश। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से आज आसनसोल के DRM कार्यालय के सामने भूख हड़ताल किया गया। इस बारे में ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के वर्किंग कमेटी के मेंबर सुबीर राय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू की जा रही है, रेलवे के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, रिक्त पदों में भर्तियां नहीं की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ उनका संगठन पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन की तरफ से कल आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में भूख हड़ताल की गई थी। आज DRM कार्यालय के सामने किया जा रहा है। 11 तारीख को कोलकाता के फेयरली में किया जाएगा। इसके बाद रामलीला मैदान पर एक विशाल समावेश होगा जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि रेलवे कर्मचारी लगातार हड़ताल करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल करने से पहले उस संगठन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों से राय ली जाती है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर हड़ताल करने के लिए उनके संगठन के 90% कर्मचारी राजी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करती, रेलवे के निजीकरण से बाज नहीं आती और रिक्त पदों से नियुक्ति नहीं होती तो रेलवे कर्मचारी सन 1974 की तरह फिर से लगातार हड़ताल करेंगे। আমরা বারবার সরকারকে এটা বলার চেষ্টা করেছি, সরকার এর উপরে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। ফলে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের নেতৃত্বে অলরেডি স্ট্রাইক ব্যালট হলো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি স্ট্রাইকে যেতে গেলে তাকে আগে মতামত নিতে হয় কর্মচারীর কাছে। সেটা আমাদের প্রক্রিয়া কমপ্লিট, 90%-এর উপরে ভোট হয়েছে। এবার আমরা আগে একটা ইন্টিমেশন দেওয়ার জন্য সরকারকে আমরা 3 দিনের প্রোগ্রাম করছি। কালকে স্টেশন এরিয়াতে প্রোগ্রাম করেছি 8 তারিখে, আজ DRM অফিসের গেটে আমরা প্রোগ্রাম করছি 9 তারিখে, আর 11 তারিখে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করব ফেয়ারলিতে। এরপরে রামলীলা ময়দানে একটা বিশাল জমায়েত হবে, ওইখান থেকে সিদ্ধান্ত হবে আমরা স্ট্রাইকে যাব কি না। भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। भाजपा के IT सेल से जुड़े अभिजीत राय के फेसबुक अकाउंट को हैक कर किसी ने उसमें अश्लील तस्वीर लगा दी है। इससे परेशान भाजपा नेता आज मदद के लिए साइबर थाना पहुंचे और शिकायत की। এবং তারপরেই আমরা সাইবার ক্রাইম এই যে পুলিশ স্টেশন সেখান থেকে আসি, প্রায় 8 ঘন্টার মতন এখানে থাকি এবং সেখান থেকে যে যে তথ্যগুলো বেরিয়ে আসছে যে এখানে VPN কী আছে সেসব তো এখনও জানার উপায় নেই, এখনও চলছে কাজ। কিন্তু একটা সোর্স জানা যাচ্ছে যে এগুলো জেনারেলি ফিলিপিন্স, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই ওরিয়েন্টেড ইয়ের থেকে হচ্ছে এবং কোথার থেকে বা লোকাল বডিজ কেউ আছে কিনা তার একটা চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। যারা আছেন এখানে আধিকারিকরা যারা আছেন তারা খুবই দক্ষতার সাথে কাজ করেছে এবং তার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে আমার জিমেলটাকেও সাথে সাথে তাদের একটা জিমেল হ্যাকারের জিমেল অ্যাড হয়ে গেছে আমার এতে। এবং কি এখান থেকে যে যে ব্যাপারগুলো প্রসেসগুলো করা হয় কি করার পর আরও জানতে পেরেছি যে কমপ্লিটলি এটা হ্যাকিং করা হয়েছে। সামাজিকভাবে একটা ইমেজ নষ্ট করার চেষ্টা হয় কখনো কখনো, কিন্তু আমি যেহেতু একটা পলিটিক্যাল রাজনৈতিক দলে আছি থেকেও আমি বলবো আমার মনে হয় না এটা কোনো পলিটিক্যাল দলের বা কোনো কিছুর বিষয় আছে, আমি এটাতে মনে করি না।
दुर्गापुर के फुलझड़ काली मंदिर में अमावस्या पूजा से पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मंदिर के पुरोहित साधन चक्रवर्ती ने कहा कि आज सुबह जब वह मंदिर आए तो देखा मंदिर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। मां की मूर्ति के गहने बिखरे हुए थे। मंदिर के प्रणामी बक्सा नहीं था। लगभग 30 मीटर दूर अपराधियों ने पैसे लेकर वह बक्सा फेंक दिया था। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस को सूचना दी गई। गहने और नगद मिलाकर कुल लगभग लाख रुपए की सामग्री चोरी हुई है। এসে লাইট ফাইটগুলো বন্ধ করতে যাচ্ছি, দেখছি লাইটগুলো জ্বলছে না। তো আমি ভাবলাম হয়তো কারেন্ট নেই। তারপরে আমার যে মন্দির ধোয়া মোছা করে মোনা, ও মন্দির ধুচ্ছে বাইরে। মন্দিরটা ভিতরটা গেটটা লাগানো, পর্দাটা টাঙানো, কিন্তু আমি যখন পকেট থেকে চাবিটা বার করে চাবিটা খুলতে যাচ্ছি, দেখছি তালাটা গ্রিলের মধ্যে আটকানো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম এর তালাটা কী করে হলো, আর ওর কাছে তো খোলার মতো কোনো পজিশনও নয়, ও খুলবে কী করে, ও খুলতেও পারবে না। এবার আমি পর্দাটা আস্তে করে সরিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকছি, তখন দেখছি মা যেন কাঁদছে, মনে হচ্ছে মায়ের চুল শাড়ি এলো গেছো যেন টেনে কেউ ছিঁড়ে নিচে নামিয়ে দিলে যেমন ওরকম পরিস্থিতি হয়। শালগুলো এরকম সুন্দর করে ঢাকা দেওয়া থাকে, শালগুলো এইদিকে 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 এরকমভাবে রয়েছে। আমি তো দেখে হতভম্ব। আমি প্রথমে আমার মন্দিরের যারা যারা কমিটি আছে, নিপেন ঘোষ, রবি সাহা, বাপ্পা, ভাগ্নে, এদের সকলকে ফোন করলাম। এরা তড়িঘড়ি এলো। তারপরে এমএস থানায় ফোন করা হলো, বড়বাবু স্বয়ং এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेसिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। के साथ मेरी मन्नू, तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धुम चिक पक धुम लुट पुट गया। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। कोलकाता में धूम मचाने के बाद अब आसनसोल में मचेगा धूम, क्योंकि लौट आया इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। पोलो ग्राउंड में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा 15 देशों और 25 देशों के स्टॉलों में खरीदारी का उत्सव। 1.5 लाख से भी अधिक प्रोडक्ट्स, घर की हर जरूरत से लेकर आकर्षक परिधानों का खजाना, बांग्लादेशी साड़ी से लेकर यूपी की जबरदस्त कारीगरी वाली कालीन, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेकर टर्की के सजावटी लाइटें। खरीदारी के बाद ले जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन।
दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। कन्यापुर फाड़ी पुलिस ने 2 युवकों के बीच विवाद में अवैध हथियार दिखाकर धमकाने के आरोप में संरेले निवासी सौमित्र तिवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तार सौमित्र को इलाके में सक्रिय आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में जाना जाता है। इस घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात को ही कन्यापुर पुलिस फाड़ी पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की ओर से विधायक और प्रदेश सचिव अग्निमित्रा पाल पहुंची, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक गो बैक के नारे लगाए। इससे फाड़ी में तनाव फैल गया। बैठते हैं डेली। हम लोग दोस्त में झमेला हुआ। झमेला होने के बाद वो लोग जाके सौमित्रों को जाकर बोल दिए और सौमित्रों मेरा दोस्त राहुल सिंह को आके एक झापड़ मार दिए। एक झापड़ मारने के बाद हम लोग दोस्त लोग थे, हम लोग छुड़ाए और उसके बाद वो बंदूक लेके हम लोग मेरा दोस्त राहुल सिंह को हमको आके बंदूक सटाए। उसके बाद सटाने के बाद फिर हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, राहुल दा को। उसके बाद पुलिस आए और उनको लेके चले गए। একজন স্বয়ংসেবক তাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কেন ধরে আনা হয়েছে সে বিষয়টি জানতে এসেছিলাম। পুলিশের সাথে কথা হয়েছে, কিছু বিষয় রয়েছে সেগুলো এখনো পরিষ্কার নয়, তো সেই বিষয়টি আমরা দেখে নিচ্ছি। পুলিশকেও বলা হয়েছে ইনভেস্টিগেশন করা হোক, যদি কেউ দোষ করে থাকে তার শাস্তি হবে, কিন্তু যদি কেউ দোষ না করে থাকে তাহলে যেন তাকে अन्यायभावे फांसानो ना हो। वहीं मंगलवार सुबह आरोपित को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसकी जमानत खारिज कर दी और 7 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया है। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आज एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर आकांक्षा भास्कर से मुलाकात की और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर संगठन से जुड़े विशिष्ट उद्योगपति और समाज सेवी पवन गुटगुटिया ने कहा कि आज संगठन की तरफ से आसनसोल नगर निगम की नई कमिश्नर आकांक्षा भास्कर को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल नगर निगम में कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है, क्योंकि कमिश्नर पद पर किसी के न रहने की वजह से कई सारे मसले अनसुलझे रह जा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, एनओसी जैसे मामलों के लिए नगर निगम में कमिश्नर का होना अति आवश्यक है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की सीईओ को ही नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। इससे उन्हें आशा है कि लंबित मामलों को हल करने में सुविधा होगी। आज मैडम से हम लोगों ने मिल के उनको वेलकम भी किया, क्योंकि अजय कमिश्नर जब वो आई हैं तो नेचुरल है कि आज बीइंग आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों की बहुत आशा रहती है, क्योंकि कॉरपोरेशन का आज हमारे कमिश्नर का पोस्ट पिछले 6 महीने से ज़्यादा से वो खाली पड़ा था। लोगों का काफ़ी काम अटक जाता था। लोगों को डिसीजन लेने में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारी समस्याएँ हैं जो कमिश्नर लेवल पर सॉल्व होती हैं, वो सब समस्याएँ सॉल्व नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि अब मैडम के आने के बाद जो है, विशेष करके ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स का जो मसला है, ये एक बहुत दिनों से चलता आता है। बीच बीच में इसमें हम लोगों ने सजेशन दिया उनको जो है कि इसको थोड़ा सा इजी आप करेंगे तो लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी सहूलियत होगी। वो लोग आगे टैक्स देना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉरपोरेशन का सपोर्ट अगर उनको मिले तो यही मेरा कहना है। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों की
घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शाना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। CPIML प्रभावित ट्रेड यूनियन AICCTU की तरफ से आज आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित एक हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए संगठन से जुड़े सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से रेलवे, कोल इंडिया सहित विभिन्न राष्ट्रीय संसाधनों के निजीकरण का फैसला ले रही है, उसके खिलाफ कोल इंडिया को बचाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोल इंडिया के अधीन आने वाले विभिन्न खदानों को बेहद कम कीमत पर देसी विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थायी कर्मियों बल्कि अस्थायी और ठेका श्रमिकों, खदानों के आसपास जो दुकानदार है उनको तथा जनमानस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को खिलाफ सभी वामपंथी ट्रेड यूनियन और अन्य जो भी ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको साथ लेकर आने वाले समय में बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक जिस तरह से सभी कृषक संगठनों द्वारा एकजुट होकर कृषि से संबंधित 3 कानूनों को लागू करने से मोदी सरकार को रोका गया था, उसी तरह सभी ट्रेड यूनियन मिलकर कोल इंडिया को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। मेंशन कर रहे हैं मोदी सरकार की जो फासिस्ट एजेंडा है, जिसके साथ में पूरे हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, कोल हो, रेल हो, स्टील हो, बैंक हो, सारे चीज़ को आज बंद करने का जो एजेंडा लेके चल रही है, इसके खिलाफ में हम लोग ये कन्वेंशन कर रहे हैं। ये कन्वेंशन CPI में लिबरेशन का जो श्रमिक संगठन है AICCTU कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, उसी का नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ बैठ कर के हम लोग पूरे कोयला क्षेत्र में धनबाद से लेकर के बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग सारे क्षेत्र में हम लोग बेहतर आंदोलन करने के लिए आज ये रोड मैप तैयार करेंगे। आने वाले दिन में हम लोग और भी जो संगठन है, जो वामपंथी ट्रेड यूनियन है, साथ ही साथ जितने भी ट्रेड यूनियन है जो मोदी सरकार की इस नीतियों के खिलाफ में लड़ रहे हैं, उनको लेकर के एकताबद्ध रूप से हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आज GT रोड के किनारे पार्किंग इलाके में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद तथा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में तकरीबन 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यहाँ अमरनाथ चटर्जी के अलावा रक्तदान आंदोलन के अगुवा परवीर धर, महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा सहित तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के नेतृत्व
नेतृत्व में टीएमसी का हर कार्यकर्ता लोगों की सेवा करने को तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि आज इस रक्तदान शिविर में स्थानीय 44 नंबर वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि मंत्री मलय घटक तथा तापस बनर्जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में आसनसोल में ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में टीएमसी कार्यकर्ता हमेशा लोगों की सेवा को तत्पर रहते हैं। उन्होंने इस रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए इस वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। মানুষ হাহাকার করে, রক্তটা চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি আছে। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এখানে আমরা একটা রক্তকে 3টে বিভাগে ভাগ করতে পারি। এই যে ভাগের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে, এখানে যদি আমরা 100 কালেকশন করতে পারি তো আমাদের 300 লোক উপকৃত হবে আসানসোলে। আসানসোল বাজারের মাধ্যমে যদি 300 লোককে আমরা উপকৃত করতে পারি আমরা নিজেরা খুশি হব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर,